हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने स्प्रिंग कट प्रॉब्लम डाला था, ठीक है, अपने चैनल पे देख लेना, बहुत अच्छा वीडियो है वो भी। अभी मैंने बहुत अच्छा वीडियो और रिकॉर्ड कर रही हूँ डिस्क कटिंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे डिस्क को काटेंगे और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब इस तरीके से हमने मतलब रेयर ही होगा किसी टीचर ने तुम्हें सिखाया होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं मतलब फॉर्मूला, बेसिकली फॉर्मूला नहीं, ये कंसेप्ट। तो बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे पास क्या देखी होती है, ऐसे एक रिंग होती है, रिंग में से क्या करते हैं, ये वाला या कुछ भी आपको क्या दे रखे होता है, ऐसे हम मास को ऐड करते हैं। बेसिकली हमसे क्या पूछा होता है, शिफ्ट पूछा होता है। देखो, जो शिफ्ट होता है सेंटर ऑफ मास में, थोड़ा मैं इसे बोल्ड कर लेती हूँ, आई एम नॉट कंपैटिबल विथ इट। तो शिफ्ट हमारा क्या हो सकता है, शिफ्ट बहुत तरीक़ों से हो सकता है। सेंटर ऑफ मास का एडिशन की वजह से भी हो सकता है, सबरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ निकाल रहे हो, या शेप की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि शिफ्ट हो रहा है। अपन क्या करने वाले हैं, कुछ केसेस देखने वाले हैं जिसमें अपन क्या देखेंगे, शिफ्ट देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये डिस्क होती है, ठीक है, यहाँ पे एक और अंदर हमें क्या दे रखी होती है, एक डिस्क हमारी ऐड करी होती है। तो सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट पूछा होता है। सिंपल सी बात है यार, अगर सेंटर ऑफ मास एकदम ओरिजिन पे बीचों बीच होता है तो उससे क्या होगा, सेंटर मास शिफ्ट करेगा और सेंटर मास इसी साइड थोड़ा सा शिफ्ट करेगा। तो हमसे यही शिफ्ट की मतलब बात पूछी होती है, कितना शिफ्ट करेगा। तो इसका डेल्टा एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ, जितना भी मास आपने ऐड करा है मल्टीप्लाई जितने भी इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है प्लस m1 प्लस m/m। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। तुमको अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊँ तो तुमने क्या करा होगा, तुमने एक चीज़ करी होगी सॉल्व, लाइक यहाँ पे अगर मास m था, ठीक है, यहाँ पे मास क्या था, m पड़ा हुआ था, और यहाँ पे अपन का एक मास m है, इनके बीच में d डिस्टेंस है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस पॉइंट से पूछती हूँ, कितना सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है इस पॉइंट से, मतलब यहाँ पे कितना, मतलब ये कितना है, मतलब सेंटर मास का डिस्टेंस बता दो इस पॉइंट से। ये एक्स की वैल्यू कैसे निकालते थे तुम, m/d अपॉन में m प्लस m ऐसे निकालते थे। अगर मैं इस पॉइंट से पूछूँ सेंटर ऑफ मास कितना मतलब कितना कहाँ पर है, तो बेसिकली ये वाई बोल दो, तो वाई की वैल्यू कैसे निकालते थे, m/d अपॉन में m प्लस m। तो यहाँ पे भी तो हमने सेम चीज़ करी है, यहाँ पे भी तो हमने सेम चीज़ करी है। मैंने इस बड़ी वाली पूरे सर्कल का सेंटर मास कहाँ मान लिया, ओरिजिन में मान लिया, ठीक है, और छोटी वाली का मास इसके ओरिजिन में मान लिया, ठीक है। दोनों का सेंटर मास ये ऐसे ही होगा ना, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म बॉडीज अपन ने लिया, और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अपन ने d मान लिया। तो यही तो चीज़ हो गई, इस बड़ी वाली का मास इधर मान लिया, इस छोटी वाली का मास इधर हो गया, तो यही चीज़ तो बनी। इसी वजह से फॉर्मूला ऐसा आ रहा है, क्योंकि हम कहाँ से डिस्टेंस देख रहे हैं, ओरिजिन से देख रहे हैं ना। अगर हम क्या करते, यहाँ से डिस्टेंस देखते कि यहाँ से कितना सेंटर मास इधर गया है, तो कैपिटल M का मास कंसिडर होता। समझ आया मेरा पॉइंट। ऐसे ही जब अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक बॉडी है ऐसे, ठीक है, यहाँ से हमने मास क्या कर लिया, निकाल लिया बाहर, ठीक है। अगर मैंने मास बाहर निकाल लिया तो क्या होगा, -md। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, माइनस साइन का मतलब ये है, ठीक है, m-m। तो ये बेसिकली शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है, इस केस में। अब हमें तो ऐसे क्वेश्चन दिया नहीं रहता मास के टर्म्स में, हमें तो मतलब कि क्या बता रखी होती, सरफेस डेंसिटी बता रखी होती है। अब डेंसिटी वाले सवाल, जैसे कि हमें डिस्क दे रखी होती है, डिस्क में हमें कुछ सिग्मा इग्मा सा दे रखा होता है, वैसे वाले सवाल कैसे करेंगे, सवाल ये आता है। अच्छा, हमने सिग्मा दे रखा है, सिग्मा क्या होता है, एरियल डेंसिटी होती है। इसे जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, तब आपका मास आता है, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम ये सिग्मा रखेंगे मास की जगह, ठीक है। तो इस मास की जगह मैंने ये लिखा सिग्मा पाई, और ये छोटे वाले आर का स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर लिख दिया। अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे अपन, पाई से पाई मान लेंगे, सिग्मा से सिग्मा, सब ये सब कट जाएगा ना कॉमन लेके। तो केवल हमारे पास फॉर्मूला जो बचेगा वो बचेगा शिफ्ट का, वो हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर का d अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा अपन का शिफ्ट, ठीक है। तो आप समझ गए। अगर मैं इस बार क्या कर दूँ, आपको स्फेयर दे दूँ, सॉलिड स्फेयर दे दूँ, तो सॉलिड स्फेयर के केस में क्या होगा, जब उनका सॉलिड स्फेयर्स होंगे तब शिफ्ट में ड्रो वाला टर्म आएगा, क्योंकि यार वो सॉलिड स्फेयर बन चुका है, डेंसिटी वाला टर्म आएगा। तो इस बार हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। अब जब वॉल्यूम लेंगे तो तुम्हें पता है 4/3 पाई और क्यूब, 4/3 पाई तो कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, r³ बचेगा। r³ अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल वाला आएगा ना, ऊपर क्या आता है, स्मॉल वाला आता है, अरे शिट, हाँ सॉरी। तो ये स्मॉल वाला r³ आ गया, r³ d अपॉन में r³ प्लस r³, ये वाली चीज़ समझ आई, ठीक है। ऐसे ही आपसे क्या पूछ लेंगे, ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे कि अगर मेरे को बताओ नेगेटिव, मतलब इसमें से काट के निकाल लिया,
सिंपल सिंपल मतलब बोले तो आर क्यूब डी अपॉन में आर क्यूब माइनस आर क्यूब लग जाएगा, समझ रहे हो ना, ये आपका हो जाएगा। अब काफ़ी बार हमसे क्या पूछता है, हमसे तो ऐसा पूछता ही नहीं है, मतलब कि शिफ्ट पूछता है बट ना हमें यहाँ से काट के देता है एकदम एज से। इस केस में डी की वैल्यू क्या होगी ये बता दो। इस केस में डी की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है कुछ, ठीक है, तो हमें डी की वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी। और डी की वैल्यू क्या आएगी, डी का क्या होता था, सेंटर और सेंटर के बीच की दूरी होती थी, क्योंकि सेंटर पे हम पूरा मास क्या मानते थे, कंसनट्रेटेड मानते थे। तो अगर मैं बोलूँ डी इस केस में क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आर कैपिटल आर डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर मैं ये वाला डिस्टेंस काट दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये अपन का डी बचेगा ना, इतना डिस्टेंस बचेगा, एंड दिस डिस्टेंस इज डी, नथिंग बट डी। तो यहाँ पे हम डी की वैल्यू क्या डाल देंगे इस पर्टिकुलर केस में, जो एज वाले प्रॉब्लम्स आते हैं कि इंटरनल सर्फेस को छू रहा है, ऐसे अपन ने काटा है, वहाँ पे आर की, यहाँ पे डी की वैल्यू आप क्या डाल देना, वहाँ पे आप डी की वैल्यू डाल देना, जैसे माइनस आर क्यूब, डी की वैल्यू आप क्या डालोगे, आर माइनस आर डालोगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। सो डैट्स इट। तुम कोई भी क्वेश्चन लगाने चाहोगे तो तुमसे बन जाएगा आई थिंक, बट मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट मी शो यू। पहले अपन ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते बड़ी आसानी से। बहुत सारे पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई थॉट कि द वे आई डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे कोई मास वास का पंगा नहीं है, कोई हमें ये नहीं देखना कि m/4 हो रहा है, मास m/8 हो रहा है, ठीक है। एकदम केवल क्रिस्प फॉर्मूला है, जो कि ये भी नहीं कि आपको रटना पड़ेगा। ऑल आई डू इज गिव यू द प्रॉपर लॉजिक ऑफ एवरीथिंग, so you don't have to memorize the things. If you get a feel कि क्या कर रहे हैं एक्चुअली, you can really solve those kind of problems. Alright, okay, now what is given in the question, एक स्मॉल डिस्क है, इसका रेडियस हमें क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर का कट किया गया डिस्क से, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स आर 3 पॉइंट, देखो हमें सीधा डी की वैल्यू देती है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.2 दे रखी है, ठीक है। अपन सिर्फ क्या पूछा, व्हाट इज द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास, ओके, सो वी कैन मेक आवर ओन फॉर्मूला। अब हमसे क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर की अगर हमने रेडियस की डिस्क काटी है, और यहाँ पे क्या हमें कुछ सिग्मा इग्मा दे रखा है, नॉट एट ऑल, आपको सिग्मा नहीं रखा, मगर आपको स्मॉल डिस्क दे रखी है। तो मेरे हिसाब से जब आपको डिस्क का सवाल दिया जाए, तो वहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि ये वाला केस कौन सा है, एरियल डेंसिटी वाला, मतलब आर स्क्वायर लेंगे ना, डिस्क में क्या था, एरिया आता है, स्फीयर आता, तो अपन क्यूब वाला फॉर्मूला लेते, ठीक है, ओके। और कितना हो जाएगा, क्या हमने ऐड करा कि कट करा है, हमने क्या करा है, हमने कट करा है, कट करा तो माइनस वाला होगा, ठीक है, ओके। बाहर नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब तुम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, डी इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 3.2, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, रेडियस कितना दे, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -0.32, इतना शिफ्ट हो रहा है। और डायरेक्शन भी हमें पता चल गई किस तरफ हो रहा है, ओके। मैंने कोई गलती करी क्या, इफ़ द डिस्टेंस इज 3.2, आर स्क्वायर 6 - 4, 6 + 10 नहीं 8 होगा, ठीक है, 8 4 जा 32, ओके 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 ओके। तो ये हो जाएगा 0.4 -0.4, ओके। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, और आंसर -0.4 है, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट एंड यू गॉट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। एंड अब तुमसे एकदम फराटे से क्वेश्चन होंगे, तुम्हें बिल्कुल भी m/4 3m/4 कुछ नहीं सोचना, जस्ट अप्लाई माई फॉर्मूलाज, माई ट्रिक, एंड यू विल गेट योर आंसर, ओके। बाय, थैंक यू, आई होप यू गेट दिस वन।